हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायरा स्टडी पॉइंट। और आप सभी जानते हैं कि हम इसमें डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आज हम जिस डेली करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं वो है 2 नवंबर 2025 के। और इस सीरीज़ में मैंने 15 अक्टूबर से लगभग करंट अफेयर्स स्टार्ट किए थे अपलोड करना, क्योंकि उसके पहले मैं अपने करंट अफेयर्स को सिर्फ लिखती थी और ख़ुद पढ़ती थी। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरे ये इम्पोर्टेंट नोट्स से जिसे मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ वो सिर्फ मेरे ही काम नहीं आने चाहिए, बल्कि मेरे बच्चों के काम भी आने चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हम और आप मिल करके अपनी सक्सेस की जर्नी को, अपने ड्रीम्स को पूरा करें। और आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले समय में हम जितनी हो सके लोगों की मदद करें, जिससे कि हम कुछ ऐसा अचीव कर पाएँ जो हमें सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअली भी हेल्प करे। तो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन जिनमें से मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं उनको अपने वीडियो में दिखाया है। और वो हैं नंबर 1 में विश्व शाकाहारी दिवस, और पॉइंट नंबर 2 है हमारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा, और पॉइंट नंबर 3 है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद। तो आइए हम इन टॉपिक्स को आराम से पढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। और ये हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है शाकाहारी जीवन शैली के लाभों को बढ़ावा देना, शाकाहारी जीवन शैली के विषय में जागरूकता फैलाना। और इसको स्टार्ट किया गया था 1994 से, और जिस संस्था ने इसको प्रारंभ किया था उस संस्था का नाम है द वीगन सोसाइटी। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की ज़रूरत है। तो आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब मनाया जाता है। तो ये पखवाड़ा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। तो इसका मतलब अभी जो है आज 2 नवंबर है, तो ये जनजातीय पखवाड़ा स्टार्ट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN के कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है। तो जो एक IUCN ने अभी हाल ही में कानूनी प्रस्ताव पास किया है, इसका संबंध है सुरक्षा से। तो आइए हम जानते हैं कि IUCN क्या होती है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए हमने विश्व स्तर पर एक जो संघ बनाया है, जिससे कि हम अपने नेचर की रक्षा कर सकें, तो उसी का नाम हमने IUCN इन द शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। इसका प्रमुख काम होता है, यह संरक्षण विश्व में पहली बार लागू किया गया था कि पूरे विश्व में एक कोई ऐसी संस्था होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व के सभी सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहरों को जो है उसको कंजर्व करके रखेगी, संरक्षित करके रखेगी। IUCN की स्थापना हमने 5 अक्टूबर 1948 में की थी, और इसकी स्थापना ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपको पता होना चाहिए SAAF का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन। इसका आयोजन हुआ था केरल में, और इसमें गोल्ड मेडल ने जो शीर्ष स्थान पाया है वो है हमारे भारत ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का 7वां संस्करण कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है मानकेशा सेंटर से, और हम जानते हैं मानकेशा सेंटर नई दिल्ली में है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस पर हमने 2 लोगों को इनवाइट किया है, और उनमें से एक हैं
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा को। तो इससे हमें एक ये भी सोचना चाहिए कि हमने 2025 में किसे बुलाया था। हमने 2025 में बुलाया था प्रबोवो सुबियांतो को, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और 2025 में हमने अपने 76वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गोकीपीडिया लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम गूगल पे किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो वहाँ पर उस टॉपिक का एक विकिपीडिया खुलकर आता है, जिसमें उस टॉपिक से संबंधित लगभग सब कुछ उसमें हमें मिल जाता है। तो इसी तरह से गोकीपीडिया भी लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक नई ज्ञान सर्विस है। इसे लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम है XAI और इसका कार्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्वकोश बनाना, एक ऐसा वर्ड सेंटर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अमेजन फेज़ प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो अमेजन फेज़, अमेजन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं अमेजन के जंगलों की बात हो रही है। और अमेजन के जंगल जो है वो ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका प्रायद्वीप में। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इससे क्या लाभ होगा हमें? तो इस परियोजना में हम वर्षा वन क्षेत्र की स्थापना करेंगे। वर्षा वन क्षेत्र की स्थापना होगी और जिससे कि वहाँ पर हमारे वर्षा वनों को काफ़ी लाभ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। AQI.in के अनुसार सबसे बढ़िया शहर किस राज्य के हैं? तो AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि हम सभी जानते हैं कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जब भी हमारी मानवीय गतिविधियों की वजह से उस हवा में धूल के कण जो हैं वो मिक्स होते रहते हैं, तो उससे हमारा जो वायु है, सांस लेने वाली वायु जो है वो ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो किस शहर की, किस देश की एयर क्वालिटी में किस मतलब किस परसेंटेज में गंदगी इकट्ठा है, उसे ही हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पर नापते हैं। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हवा में फैली हुई गंदगी को नापता है। तो इसमें जो है हमारे भारत के जो दो राज्य हैं, ज़िले हैं, गंगानगर और सिया, जो कि राजस्थान और हरियाणा में हैं। इनमें इनके जो शहर हैं वो सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे बढ़िया शहर की श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सुपर अर्थ की खोज हुई है, यह खोज किसने की है? तो सुपर अर्थ की खोज जो है वो नासा ने की है। तो सुपर अर्थ के नाम से ही आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं ये जो खोज है वो ऐसी खोज है जिसमें अर्थ से रिलेटेड हमने किसी प्लैनेट को खोजा है जो कि अर्थ के जैसी ही समानताएं रखता होगा। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। सुपर अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें अर्थ के समान ही जीवन यापन हो सकता है और कहीं ना कहीं हम इसे एक अल्टरनेटिव प्लैनेट के रूप में भी आगे विकसित कर सकते हैं, आगे उसमें कुछ हो सकता है। तो सुपर अर्थ जो है वो सौरमंडल के बाहर का ग्रह है। ये के एक्सोप्लैनेट होते हैं और जो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, लेकिन बृहस्पति और शनि जैसे दिग्गजों से हल्के होते हैं। वे गैस, चट्टान या दोनों से बने हो सकते हैं। ये जो सुपर प्लैनेट हैं या तो गैस के बने होंगे या फिर चट्टान के या दोनों के बने होंगे और पृथ्वी से लगभग 2 से 10 गुना बड़ा और भारी हो सकता है ये। ठीक है, इन ग्रहों के बारे में अभी भी हमने ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि असली जीवन यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज़ की खोज चल रही है। सुपर अर्थ के विषय में मुझे लगता है कि इतना जानना ही मोर देन इनफ है। तो इसको, जिसे हम सुपर अर्थ कह रहे हैं, हमने इसको साइंस की लैंग्वेज में अपना एक नाम भी दिया है और जिसे हम बोलते हैं GJ25IC।
और ये जो है सुपर अर्थ हमारा पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और जो ये इसमें 25 जो ऐड किया गया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद इसकी खोज 2025 में हुई है, इस वजह से हमने इसके नाम में 25 को ऐड किया है। यह एक रहने योग्य ग्रह है और जो कि गोल्डी लॉक्स जोन में स्थित है। ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस जोन में खोजा गया है। तो यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो फिनिश होते हैं। और इस 10 क्वेश्चंस में मैंने आपको काफ़ी सारा कंटेंट दिया है। और अब मैंने अपने क्वेश्चंस में कोई एक चीज़ थोड़ी सी सुधार की है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को मैंने टू द पॉइंट रखा है और कुछ क्वेश्चंस में ही मैंने कुछ कंटेंट देने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट के वजह से फिर वो क्वेश्चन जो है वो इग्नोर हो जाता है, उसको लोग पढ़ने से कतराते हैं। तो इसलिए वो मैंने गलती नहीं की है। मुझे लगा ऐसा कि आपको एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा कंटेंट देने से अच्छा है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को मैं इंक्रीज़ कर दूँ। तो यहाँ से हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा 3 नवंबर 2025 का। तो चलिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।